हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि ये पूरा चैप्टर योगा के अराउंड घूमेगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। योगा इज़ अ फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेट इन एंशियंट इंडिया, यानी कि योगा एक फिजिकल यानी बॉडी से रिलेटेड, मेंटल आपके दिमाग से रिलेटेड एंड स्पिरिचुअल आपके मन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस है जो कि ओरिजिनेट हुई है। ओरिजिनेट मतलब कि स्टार्ट हुई थी एंशियंट इंडिया में, यानी बहुत पहले इंडिया में। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज। तो संस्कृत का जो रूट वर्ड है, स्टार्टिंग का वर्ड है युज, उससे ये वर्ड योगा आया है, विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट, जिसका मतलब होता है जॉइन करना या फिर यूनाइट करना। यूनाइट मतलब होता है एक साथ करना, एक साथ लेकर आना। दिस सिम्बलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो हम क्या यूनाइट कर रहे हैं, हम क्या एक कर रहे हैं, माइंड और बॉडी को, यानी कि ये चीज़ दिखाती है, सिम्बलाइज करती है यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, और ये हार्मनी क्रिएट करती है ह्यूमन और नेचर के बीच में। हार्मनी मीनिंग बैलेंस, तो ये बैलेंस बनाती है। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। ये होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब कंप्लीट मेथड है जिससे हम अपनी हेल्थ और वेलबींग को बैलेंस कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। तो सेज पतंजलि यानी साधु पतंजलि ने हमें प्रेजेंट किया था, हमें ये एंशिएंट ट्रेडिशन या रीति रिवाज दिए थे योगा के एक सिस्टमैटिक वे में। और वो चीज़ कहाँ पर मेंशन है, उनकी बुक योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, यानी योगा सूत्रा बुक का नाम है जो पतंजलि की है। ही डिस्क्राइब योगा एज मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन। तो ये डिस्क्राइब करते हैं, पतंजलि डिस्क्राइब करते हैं इसको एक ऐसे तरीके से जो माइंड को शांत रखता है, क्वाइट रखता है और फ्री रखता है हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से। सो डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब है डिस्टर्बेंस, यानी जब हम योगा करेंगे तो हम सभी डिस्टर्बेंस से दूर रहेंगे। Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. योगा बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और क्यों? ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट। ये जो हेल्थ के बेनिफिट होते हैं इसके वजह से ये वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। Here are some benefits of yoga। तो यहाँ कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, फ़ायदे दिए गए हैं योगा के, जो हम पढ़ेंगे। Yoga postures help to stretch and strengthen the muscles, increase flexibility, endurance and balance। तो ये जो योगा पॉस्चर हैं जिन्हें हम आसन कहते हैं, बॉडी के जो पोजीशन होती है उसे पॉस्चर या आसन कहा जाता है, वो हेल्प करता है स्ट्रेच करने में, खींचने में, अपनी बॉडी को मजबूत बनाने में। क्या चीज़? मसल्स। इंक्रीज़ करता है आपकी बॉडी की लचीलेपन को, फ्लेक्सिबिलिटी को, और हमारी एंड्योरेंस और बैलेंस को। एंड्योरेंस मतलब होता है बेटा आपकी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीचर ने पनिशमेंट के लिए हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया है, आप उसे कितनी देर तक आराम से कर सकते हैं, उसे एंड्योरेंस कहेंगे। This can improve overall physical fitness. This can also help to reduce body pain such as lower back pain। ये improve करता है आपकी फिजिकल, आपकी जो बॉडी की उसकी फिटनेस को, और ये also हेल्प करता है, साथ ही हेल्प करता है बॉडी पेन को रिड्यूस करने में, कम करने में, जैसे कि लोअर बैक पेन। Yoga involves breathing techniques and meditation which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety। तो योगा के अंदर इन्वॉल्व होती हैं कुछ ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन के तरीके जो हेल्प करते हैं हमारे माइंड को शांत रखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस को भी कम करते हैं, हमारी एनजाइटी को भी कम करते हैं। एनजाइटी मतलब क्या है? वरी, टेंशन। It relaxes the mind, improves the quality of sleep and increases concentration। ये रिलैक्स करते हैं हमारे माइंड को, इम्प्रूव करता है हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को, यानी हम कितने आराम से सो पाते हैं इस चीज़ को, और साथ ही साथ हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, यानी एक काम को बहुत ध्यान से करने की जो पावर होती है ना, वो बढ़ाता है। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, यानी योगा को ऐसे भी देखा जाता है कि वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं करता,
ये इम्प्रूव करता है हमारे हार्ट, हमारे दिल की सेहत को भी, और ये हमारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी कम रखता है और हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड कितने अच्छे से फ्लो कर पा रहा है इस चीज़ को। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। तो योगा मदद करता है वेट लॉस करने में, और वेट लॉस कैसे? बर्न कैलोरीज़ के द्वारा, ठीक है, जो भी हम खाते हैं उसमें कैलोरीज जाती हैं, उसको बर्न करता है और मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को। Yoga promotes a sense of overall well-being. This is the reason why the benefits of practicing yoga are internationally recognized. योगा प्रमोट करता है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे, इस चीज़ को भी, और यही वो कारण है कि क्यों योगा प्रैक्टिस करने के बेनिफिट जो है ना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है कि इसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं पहचाना जाता है, इंडिया के बाहर भी कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से रिकॉग्निशन है। The World Health Organization on 20 June 2021 launched an app called WHM Yoga। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 20 जून 2021 में लॉन्च करी थी अपनी एक ऐप जिसका नाम था WHOM योगा। आपको अभी भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice। तो ये जो ऐप है इसके अंदर वीडियो और ऑडियो फाइल्स का कलेक्शन है, जिससे कोई अगर सीखना चाहता है कि कैसे हमें योगा करना है तो उसे पूरा सपोर्ट मिलेगा इस योगा प्रैक्टिस को करने का। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। और इसका मेन एम ये था कि इसे हम आसानी से यूज़ करके, एक ऐसा फ्री टूल है जिसको हम आसानी से यूज़ करके वर्ल्ड वाइड हम योगा को प्रमोट करेंगे और उन लोगों की मदद करेंगे जो योगा करना चाहते हैं। We can start practicing yoga at any given moment of time, यानी हम अपना योगा प्रैक्टिस कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। We must remember that when we practice yoga आसन, we do not just stretch the body। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम योगा प्रैक्टिस करें या उसके आसन बनाएं, पोस्चर बनाएं, तो हमें सिर्फ बॉडी स्ट्रेच नहीं करनी है। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। माइंड को भी बॉडी के साथ फंक्शन करना है, दिमाग भी चलना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और यही वो रीज़न है कि क्यों इसको प्रैक्टिस करना चाहिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यानी जब भी आप योगा करें तो आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice। तो अगर each stretch, हम जितने भी स्ट्रेच कर रहे हैं उसको अपनी ब्रीथ, अपनी सांसों के साथ और अवेयरनेस के साथ तालमेल बिठाएं, कोऑर्डिनेट करें, तो हमारी ये जो योगा प्रैक्टिस है इसे हम योगिक प्रैक्टिस बना लेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और समझ भी आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।